हेलो फ्रेंड, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो आइए हम पढ़ेंगे आज अध्याय 10। हम आज अध्याय 10 पढ़ेंगे। अध्याय 10 में हम आपदा प्रबंधन एक परिचय के बारे में जानेंगे। इससे पहले कि हमने अध्याय 9 तक कंप्लीट कर चुका हूं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के SCERT बिहार बोर्ड क्लास 9th भूगोल की बुक देख सकते हैं, जो कि TRE 4.0 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। आपदा जो है ये मानव जनित अथवा प्राकृतिक घटना है जिसका प्रभाव मानव जीवन के लिए त्रासदी लाता है। इससे मानव के लिए मृत्यु, अपंगता, घायल होने की स्थिति उत्पन्न होती है। इसी के साथ निर्मित क्षेत्रों का क्षतिग्रस्त होना, फसल एवं पशु संसाधन का विनाश भी देखने को मिलता है। प्रारंभ में प्राकृतिक संकट ही मुख्य रूप से आपदा का रूप लेता था, लेकिन वर्तमान समय में मानवीय जनित संकट भी न सिर्फ आपदा का रूप लेता है वरन ये कहीं अधिक विनाशकारी होता है। मानव जनित आपदा के सर्वाधिक विनाशकारी संगठकों में रासायनिक, जैविक और नाभिकीय कारक हैं। कारक से उत्पन्न आपदा होशो हवास उड़ा सकता है। मानव जनित सामान्य आपदाएं कल कारखानों में दुर्घटना, जहरीले उत्पाद का रिसाव, प्रदूषण, बांध के टूटने से, मानवीय भूल के कारण आग लगने से तथा धार्मिक और जातीय दंगों से उत्पन्न होते हैं। आपदा मानव जनित हो अथवा प्राकृतिक, उनका प्रबंधन आवश्यक है। आपदा को पूर्णतः समाप्त कर देना लगभग असंभव है, लेकिन इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। इसके प्रभाव को कम करने से त्रासदी का प्रभाव कम होता है और मरने वालों की संख्या कम होती है। आपदा प्रबंधन के 4 प्रमुख घटक होते हैं, ये निम्नलिखित हैं। आपदा के पूर्व की तैयारी, जवाबी कार्यवाही तथा राहत कार्य, सामान्य जीवन स्तर पर पुनः स्थापित होना और पुनर्वास, रोकथाम, दुष्प्रभाव को कम करने की योजना। किसी क्षेत्र में आपदा आने के पूर्व याद रखी जाने वाली महत्वपूर्ण बातें नीचे दी गई हैं। विद्यालय अथवा समुदाय या व्यक्ति के द्वारा आपदा प्रबंधन योजनाएं तैयार करना, सामुदायिक जागरूकता और शिक्षा, मॉक ड्रिल चेतावनी प्रणाली का प्रशिक्षण, समुचित चेतावनी प्रणाली की पूर्ण जानकारी, सामग्री और मानवीय कौशल संसाधन, दोनों प्रकार के संसाधनों की सूची, असुरक्षित समूहों और भवनों की पहचान करना, पारस्परिक सहायता व्यवस्था को विकसित करना, सार्वजनिक जगहों में पूर्वानुमान की घोषणा जैसे धार्मिक स्थलों से मुख्य पूजा एवं प्रार्थना के बाद राहत कार्य चलाने हेतु विद्यालय, धर्मशाला, पंचायत भवन एवं धार्मिक स्थलों की पहचान। आपदा आते ही जवाबी कार्यवाही तथा राहत कार्यों की सामुदायिक व्यवस्था जरूरी है। कुछ आवश्यक कार्य निम्नलिखित हैं, जैसे स्थानीय समूहों की सहायता से सामुदायिक रसोई स्थापित करना, आपातकालीन क्रिया केंद्र को चालू करना, आपदा प्रबंधन योजनाओं को कार्यरूप देना, चिकित्सा शिविर की स्थापना तथा दवाई और डॉक्टर की पर्याप्त व्यवस्था करना, संसाधन जुटाना, ताज़ा स्थिति के अनुसार आपदा की चेतावनी देते रहना, आवास के लिए अस्थायी व्यवस्था करना और समुचित आश्रय, शौचालय की व्यवस्था करना, प्रभावित लोगों को ढूंढने और उनका बचाव करने के लिए दल भेजना, खोज एवं बचाव दल की तैयारी करना। इस स्तर पर निम्नलिखित कार्य आवश्यक हैं। जिनके परिजन बिछड़ गए हैं उन्हें दिलासा देने के कार्यक्रम एवं परिजन से मिलाने का प्रयास करना, अनिवार्य सेवाओं, सड़क तथा संचार सुविधाओं का पुनः शुरुआत करना, आश्रय, अस्थायी आवास सुलभ कराना, निर्माण के लिए मलबे में से प्रयोग के लायक सामग्री इकट्ठा करना, सामान्य जीवन स्तर, पुनर्वास पुनः स्थापित करवाना, रोजगार के अवसर ढूंढना और नए भवनों का पुनः निर्माण करना या समुदाय को स्वस्थ रहने के तथा सुरक्षा उपायों की जानकारी देना। आपदा को पूर्णतः रोकना असंभव है। निम्न कार्यों के द्वारा इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है, जैसे जोखिम क्षेत्रों में बसाव को रोकना, भूमि उपयोग की योजना को तैयार करना, आपदा रोधी भवन का निर्माण करना और आपदा घटने से पहले जोखिम को कम करने के तरीके तलाशना,
सामुदायिक जागरूकता और शिक्षा। आपदा प्रबंधक के रूप में बच्चों, आप स्वयं आपदा प्रबंधक बन सकते हैं। कहीं भी उद्घोषणा से जब आप यह सुनते हैं कि आपदा आने वाला है, तब घबराने या डरने के बदले आप इसकी सूचना अपने परिवार, पड़ोसियों को दे सकते हैं। इससे सभी लोग मिल करके इसके रोकथाम और बचाव में लग सकते हैं। आप अपने मित्रों, शिक्षकों की मदद से राहत कार्य चला सकते हैं, अर्थात विद्यालय में कुछ समय के लिए प्रभावित लोगों को रखना और गांव से सहयोग लेकर के उनके भोजन, चिकित्सीय व्यवस्था करना। आपकी ये व्यवस्था आपदा प्रभावित लोगों के दुख दर्द को बांटेगा। बच्चों में आपको बांका जिले के एक गांव के एक बच्चे की इसी बहादुरी की कहानी बताता हूँ। विद्यालय के बगल में एक तालाब था। 7 साल का 2 लड़का एक साथ विद्यालय से लौटते समय तालाब में स्नान करने लगा। उसी समय एक लड़का डूब गया। दूसरा लड़का शोर मचाते हुए गांव की तरफ दौड़ा। इससे बहुत सारे लोग एकत्रित होकर के डूबे हुए बच्चों को निकालने में सफल हुए और प्राथमिक उपचार से उसकी जान बच गई। 7 साल के गुड्डू ने पढ़े लिखे आपदा प्रबंधकों की नाक काट ली। इसकी साहस की चर्चा बहुत दिनों तक आसपास के गांव में होती रही। ऐसे बच्चे अपने कारनामों से समुदाय को जोड़ देते हैं और प्रबंधन का वह मिसाल कायम करते हैं जो उससे जुड़ी हुई बड़ी बड़ी इकाइयां नहीं कर पाती हैं। राष्ट्रीय स्तर पर आपदा प्रबंधन का कार्य। भारत के प्रायः सभी क्षेत्रों में लगभग सालों भर प्राकृतिक अथवा मानव जनित आपदाओं का सैलाब देखने को मिलता है। गुजरात के भुज भूकंप 2001 और हिंद महासागर की सुनामी 2004 जैसी प्राकृतिक आपदाओं ने आपदा प्रबंधकों को हिला करके रख दिया। फिर हर रोज़ कहीं ना कहीं बम ब्लास्ट, आतंकवादी घटनाएं आपदा प्रबंधन में लगे हुए लोगों के लिए सिरदर्द बन चुका है। एक अच्छी बात यह है कि राष्ट्रीय स्तर पर आपदा प्रबंधन की कई योजनाएं बनाई गई हैं। इसी के दूरगामी प्रभाव निश्चित रूप से लाभदायी होंगे। जैसे आपदा प्रबंधन के लिए प्रति वर्ष बजट में आकस्मिक निधि का प्रबंधन किया गया है। इससे संकट के समय धनराशि की समस्या नहीं होती है। आपदा प्रबंधन हेतु प्रधानमंत्री राहत कोष का भी गठन किया गया है। आपदाओं की बारंबारता के क्षेत्र का मानचित्रीकरण किया जा रहा है, जिससे उसके क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त किया जा सके। आपदा प्रबंधन में लगे हुए लोगों के लिए प्रशिक्षण का कार्य भी आवश्यक है, अतः उसके लिए अनेक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। विश्वविद्यालय में आपदा प्रबंधन की पढ़ाई भी प्रारंभ की गई है। पंचायत तथा ग्रामीण स्तर पर भी आपदा प्रबंधन के लिए न सिर्फ प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं, वरन इससे निपटने की पूर्ण जानकारी दी जा रही है। आतंकवाद और सांप्रदायिक दंगों को कम करने के लिए आतंकवाद विरोधी दस्ते का भी गठन किया गया है। आपदा प्रबंधन में स्वयंसेवी संस्थाओं का योगदान भी महत्वपूर्ण है। ये परामर्शदात्री के रूप में महत्वपूर्ण कार्य करता है। बच्चों, क्या तुम जानते हो कि वर्तमान समय में आपदाओं की सूचना उपग्रह की मदद से भी मिलती है। इससे अनेक प्राकृतिक और मानव जनित आपदाओं के पूर्वानुमान की संभावना बढ़ती है। आपदा प्रबंधन का कार्य ग्राम सभा की साझेदारी के बिना अपूर्ण है, अतः हर आपदा प्रबंधन में ग्राम सभा की सक्रियता से आम लोगों की सक्रियता बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में लोग स्वयं कार्यों की प्राथमिकता करते हैं और आपदा के प्रभाव को न्यूनतम स्तर पर ले आते हैं। आपदा प्रबंधन के लिए आवश्यक है कि प्रबंधन में समुदाय आगे आए, क्योंकि प्रबंधन का पहला लाभ व्यक्ति अनुभव करता है और दूसरा लाभ सामुदायिक संतुष्टि के रूप में होती है। अतः वर्तमान समय में समुदाय की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसी के साथ यह अध्याय समाप्त होता है। आपदा प्रबंधन के प्रमुख घटक क्या हैं? और यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है कि मानव जनित आपदा के प्रभाव को कम करने से कौन से उपाय हैं? भूमि उपयोग की जानकारी नहीं रखना आपदा कौन सा उपाय है? फिर है आपदा रोधी भवन का निर्माण करना, सामुदायिक जागरूकता पर ध्यान देना, जोखिम क्षेत्रों में बसाव को बढ़ाना। तो अब मानव जनित आपदा के प्रभाव को कम करने से उपाय हैं। आपदा रोधी भवन का निर्माण करना, ये मानव जनित है।
और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर था, पहला आपदा प्रबंधन के प्रमुख घटक क्या हैं? आपदा के पूर्व वैयक्तिक स्तर पर तैयारी, आपदा के पूर्व सामुदायिक स्तर पर तैयारी अथवा रोकथाम के लिए दूसरों पर निर्भर, आपदा के संबंध में जानकारी नहीं रखना। तो ये दोनों गलत हैं। तो कौन सा घटक है? आपदा के पूर्व सामुदायिक स्तर पर तैयारी या आपदा के पूर्व सामुदायिक स्तर पर तैयारी, ये दूसरा सही है। इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। तो वीडियो में अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए अपने हित में दोस्तों के साथ। जो पहली बार आए हों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल घंटी बजाएं। चलिए मिलेंगे नए लेसन में। आप पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।